राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे राधा रानी की कृपा से। तो आज कुछ थोड़े टाइम के बाद राधा रानी की कृपा से मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है, आप लोगों से बातचीत करने का, कुछ शेयर करने का, जो मन की बात है वो आप लोगों से करने का मौका मिला है। तो आज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात के बारे में जो अक्सर लोगों के मन में आती है जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, थोड़ी डिफिकल्टीज चल रही होती है, लाइक दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। ऐसा लगता है खाली खाली, इसमें कुछ नहीं अच्छा लगता। तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है कॉमन जो हर किसी के मन में आता है। मतलब अपने एंड से तो सबको ऐसा लगता है ना, सब हम अच्छा कर रहे हैं, बट क्यों उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप भी उनमें से ही ऐसे हैं ना कि वो आप अपनी तरफ से सब अच्छा करते हैं लोगों के लिए, जो कुछ भी आपके मन में होता है आप सब बढ़िया करते हैं, और फिर भी जो आपको रिटर्न में मिलता है तो वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता। तो क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सब अच्छा करते हैं, बट हमें जो रिटर्न में हम जो डिजर्व करते हैं, लाइक जो हम सोचते हैं कि हम इतना तो यार डिजर्व करते ही हैं, हमें वो क्यों नहीं मिलता। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जो भी अपना आंसर देती हूँ, जो भी, तो वो एक स्पिरिचुअल वे में देती हूँ। मैं कोई इस टाइप की बात नहीं करती कि जो हमारे जनरल जो नॉर्मल बात है उस टाइप से नहीं देती हूँ मैं आंसर। मैं अपना जो भी सारे आंसर देती हूँ, जो भी बातें बताती हूँ, वो एक स्पिरिचुअल वे में बताती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी में जिन जिन चीजों को फॉलो किया जाता है उसके बेसिस पे बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी हम किसी डिफिकल्टी में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये लगता है कि आप अकेले हैं, बिल्कुल आपके साथ कोई नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये आप बोल जाइए कि आप जब डिफिकल्टी में हैं तो आप अकेले हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले नहीं हैं। भगवान, कौन है आपके साथ? भगवान। तो वो आपके साथ है। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि मैं अकेला हूँ और मतलब मैं लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट सामने से मुझे इतना नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात का आंसर ये है कि आप अपने एंड से जो भी चीजें कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीजें कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा, आप बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई चीज नोटिस नहीं कर रहा। तो आपका जो बे एफर्ट है वो वेस्ट जा रहा है। मतलब क्या, वो एफर्ट आपका वेस्ट जा रहा है। आप ये बात समझो कि दुनिया में कोई भी चीज किसी एक मिनट, इवन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाता। तो आपने जो लोगों के लिए किया, जो एफर्ट्स किए, जो भी चीजें आपने की, वो कैसे वेस्ट हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर एक चीज, एक पत्ता पेड़ से टूट के नीचे गिरा है तो वो भी किसी रीजन से गिरा है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रकृति की, भगवान की योजना है, फिर योजना है उसके पीछे। हम आज आज के आज को देखते हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते चीजों को, लेकिन आपको नहीं पता कि जो चीजें आज हमारे साथ घटित हो रही हैं, लोगों के साथ घटित हो रही है, इस दुनिया में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, तो सिर्फ एक ना एक रीजन से हो रहा है। कोई भी चीज बेकार में नहीं हो रही। तो आप ये मत सोचो कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी, आप हमेशा आपका ही ऐसा होता है कि आप ही लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, तो आपका किया कराया सब पानी ही जाता है। नहीं, आप जो कर रहे हैं ना, ये पे कलेक्ट हो रहा है, और वो कलेक्ट हो रहा है और बेस्ट से भगवान देख रहे हैं। समझ रहे हो आप? भगवान सब देख रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं छिपा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया सब वेस्ट हो गया, पास में कैसे नहीं करना चाहिए था, मुझे इनके साथ इतना इनकी इतनी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी मुझे, मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों करूँ, मुझे जनरेटर में कुछ नहीं मिलता। तो मत मिलने दो। कोई जरूरी नहीं है आपको रिटर्न में कुछ मिलेगी अभी आप कुछ नहीं। आपको रिटर्न में देने वाले तो सच बताओ, तो देने वाले तो भगवान है। आप किसी इंसान से कितना ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ नहीं कुछ ले सकते हैं। तो भगवान जब आप होती है ना, तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि इस इंसान इतना ध्यान वो पूरा किया। आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, आप किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखते, आपके मन में छल कपट ईर्ष्या जलन का भाव बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान की शरण में और आप भगवान का नाम जप करते हैं। तो भगवान की वैसे तो नजर हर एक किसी पे होती है, मतलब चाहे वो उनका भक्त हो चाहे ना हो, चाहे वो उनकी पूजा करता हो, उनका नाम जप करता हो ना हो, और हर किसी पे भगवान की नजर होती है, लेकिन खास नजर अपने भक्त पे होती है, जिनका नाम जपता है, उनकी आराधना करता है, उनकी शरण लेता है, और दिन में एक दो बार या जितनी बार हो सके, मतलब जैसे भी कोई डिफिकल्टी आती है तो भगवान की तरफ देख, तो भाई उसे भगवान कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं, इसलिए परेशान मत हो बिल्कुल भी। सबके लिए जो अच्छा कर रहे हो ना, वो तुम्हारा
कलेक्टेड है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रिटर्न में तो तुम सोचो ही हो कि तुम्हें क्या मिलेगा। तो कुछ लोग वीडियो देखेंगे और ये सोचेंगे कि इनको क्या मिल गया, भाई ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही है कि मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा। तो भाई सच बताओ तो हर चीज बताई नहीं जा सकती, पहली बात। और जो जरूरी नहीं है कि जो चीज मिल गई हो, हर एक चीज जो मिल गई हो उसे देखा जा सकता। तो भले ही, और हर चीज जो पीस होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में ही है। कुछ चीजें आपको दिखती नहीं पर वो आपको इतना सुकून देती है ना। एक कोई ऐसी बात, एक कोई ऐसा छोटा सा माइंड का एक छोटा सा कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा पीस दे देती है, बस वो आपके दिमाग में आ जाए तो बस ये समझ लो, मैं जो भी बता रही हूँ ना उसको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो जो करते हैं ना, उनकी प्लानिंग आप नहीं समझ सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं ना, ये हमारे एज के लगा से कुछ छूटे, तो आजकल वो लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, हर चीज के पीछे उन्हें साइंटिफिक रीजन चाहिए। बट एक बात बताओ, ये सब ना जो भगवान की बात होती है ना, जो स्पिरिचुअल बातें होती है ना, वो साइंटिफिक रीजन से ज्यादा ऊपर रहती है। जहाँ साइंटिफिक रीजन खत्म हो जाते हैं वहां से बातें शुरू होना स्टार्ट होती हैं। तो मैं तो बस विश्वास पे विश्वास करती हूँ, अगर आप विश्वास कर लेते हैं ना किसी चीज पे, तो वो चीज सच हो जाती है। मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर आप किसी पे विश्वास कर लेते हैं तो वो चीज आपके लिए सच है। अगर आपने मान लिया कि राम है तो आपके लिए राम है, किसी ने राम होंगे भी, किसी ने कहा अगर नहीं माना कि नहीं राम जी नहीं है, राम जी नहीं है, तो उसके लिए नहीं देता। भगवान केवल आपकी श्रद्धा आपके विश्वास पे चलता। तो अच्छा, लोग इसलिए सफर नहीं करते हैं कि उनको कुछ नहीं मिलना, वो सफर ही करते रहेंगे, नहीं। उनके लिए भगवान स्पेशल से इंतजाम करके रखते हैं और उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं, उनको धक्के लगा लगा के उन्हें मुसीबतें दे दे के डिफिकल्टी दे दे के इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा फील नहीं होता, उनके अंदर का जो अहंकार होता है ना वो नष्ट हो चुका होता है। उनके अंदर वो इतनी सारी चीजें देख देख के आ चुके होते हैं, इतना इतना लोगों की बातें सुन के, इतना लोगों के टॉन्ट सुन के, सब कुछ जीवन जाल के वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। तो उनके अंदर क्लेश मात्र भी अहंकार है। आप भी उनमें से भी एक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, क्या मेरी जिंदगी अभी ठीक नहीं होगी, क्या मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो एकदम टॉक्सिक नेगेटिव मेरे सामने ही मेरे बात को लेके मेरा कोई साथ नहीं देने वाला है, ऐसा समझ पे नहीं। सब बहुत अच्छा होता है। भगवान पर अगर भरोसा रखे हैं तो, और भगवान का नाम जप करिए, तो नाम जप में इतनी ज्यादा पावर है ना कि आपके लोगों की बातों से ना फर्क पड़ना खुलेगा। सच बता रही हूँ, मुझे भी काफी टाइम पहले, मतलब थोड़ा टाइम पहले बहुत ही ज्यादा लोगों से फर्क पड़ता था। वो कुछ कर देता था तो मैं उसी के बारे में घंटों सोचा करती थी। मतलब मेरे दिमाग में मेरी जो कुछ भी चीजें हैं वो, जो कुछ भी चीजें हैं वो कुछ नहीं आ रही है, मेरा अपना जो काम है अपने, मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ, के बारे में सोच रही हूँ, और फिर ना वो मूड बन जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो वैसे ही करके हमारे मन में जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, तो फिर किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो हमारा मन हट जाता है। तो जरूरी है कि आप जब नाम जप करते हैं ना तो आपका आधा मन नाम जप ही रहा है। तो नाम जप में जब जा रहा है तो भगवान का नाम वैसे भी पवित्र होता है, आपका मन पवित्र होगा। और आप देखिएगा, हम नाम जप करते हुए आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तो आपको लोगों की बातों को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन केस फर्क पड़ना भी तो थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार क्या ही मतलब इन बातों का, कोई मतलब नहीं। एक दिन सबको चले ही जाते हैं, क्या ही करना। अब हम जो यहाँ पे है ना थोड़े दिन के लिए, उस थोड़े दिन के लिए तो जितना भी है उतना अच्छे से जियो, फिर तो जाना ही है सबको। तो आप लोग भी परेशान मत होइए, अगर आप सबके लिए अच्छा करते हो ना तो करते रहिए। अच्छाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये बात समझ लेना। जब बुराई का फल मिलता है ना बुरा, तो अच्छाई का भी फल होता है, अच्छा इतना याद रखिए। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। तो अगर आप सबके लिए अच्छा करते हैं तो रहिए, तो जी जान लगा के करते रहिए, देखिएगा आपका परिणाम कितना शुभ और मंगलमय होगा। और आपको अगर किस टाइम पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भगवान के नाम कीजिए, सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान मेरा मन, मेरा धन, मेरा धन, सब मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, आप देखो, आप संभाल बस। बहुत ही जोर, बहुत ही पूरे पावरफुल बात हुई।
और सच में संभाल लेते हैं ना। मैं आप लोग के साथ मेरे काउंटर की एक स्टोरी शेयर करूंगी अगली वीडियो में। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी, फिर आप लोग देखेंगे। मतलब अगर आप भगवान से जुड़ते हैं ना, भगवान को थोड़ा सा अपने अंदर फील करते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, तो वो आपको जवाब देगा। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ तो कॉन्फिडेंस है। तो आई होप। और देखो, हम सब में बुराई होती है, हम सब कोई दूध के धुले नहीं है, हम इंसान है। तो इंसान किस चीज में, अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर बुराइयां होंगी। तो हमें उन बुराइयों को ऐसे नहीं लेना है कि यार मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, भगवान मुझे नहीं स्वीकार करेंगे, भगवान, मैं भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, तो चलो बुराइयां ही कर लेते हैं। नहीं भाई, अच्छे तो भगवान के हैं ही। मैंने वैसा अपनी पहले वीडियोस में बता रखा है, जो अच्छे होते हैं तो भगवान के होते ही होते हैं। जो बुरे होते हैं ना, वो सबसे पहले भगवान के होते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान अपने हाथ में लगा के पावन कर देते। तो बुरे होना तो फिर तो जरूरी जाओ भगवान के पास। आपको ऐसा लगता है? वैसे जो बुरा होता है ना, वैसे ये मैं सच बताऊं तो फील ही नहीं होती कि वो बुरा है। जो मन के साफ होते हैं ना, उन्हीं के अंदर ये बात आती है कि मैं बुरा हूँ। तो आप सच में बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और भगवान के सबसे अच्छे हो। भगवान की शरण में चले जाओ, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। लोग तो हमें क्या ही दे पाएंगे, भगवान जब देते हैं ना, तो कोई उतना हमें दे नहीं सकता। समझते? तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतनी बातें बहुत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैंने बताया, मैं अपनी काउंटर वाली स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं शेयर करूंगी। एंड आई नो, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लोगों के, वो वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ एक्सपीरियंस होता है। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ, और बताऊं कि कैसे भगवान हमसे बात करते हैं, कैसे भगवान हमारी छोटी से छोटी बात सुनते हैं अगर हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।